वो गंगा में डूब नहाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, इस वीडियो में दो खबरों से आपको आगाह करेंगे। आप सबसे गुजारिश है इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। कुछ शरपसंद अनासिर, कुछ शैतान किस्म के लोग ओवैसी साहब की वीडियो बनाकर उसको शेयर कर रहे हैं और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस ताल्लुक़ से आपको बताना है, और एक बहुत बड़ा कानून बन गया है, इस ताल्लुक़ से भी आपके साथ एक ख़बर शेयर करनी है। यहाँ दोस्तों, पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज पीर को वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी की सदारत में एक काबीना की मीटिंग हुई, जिसमें यकसा सिविल कोड के दस्तूरुल अमल मैनुअल को मंजूरी दे दी गई। इस मंजूरी के बाद कानून के निफाज का रास्ता साफ हो गया है और इस तरह उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने वाली पहली रियासत बन जाएगी। दोस्तों, यूसीसी के मैनुअल के मंजूरी के बाद बयान देते हुए उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी हुकूमत ने 2022 के इंतखाबात से पहले जो वादे किए थे उनको पूरा किया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस पर अमल दरामद की तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। धामी ने काबीना इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने 2022 में उत्तराखंड के लोगों से वादा किया था कि हमारी हुकूमत बनते ही हम कॉमन सिविल कोड बिल लाएंगे। हम इसे ले आए हैं। इससे कबल ड्राफ्ट कमेटी ने इसका मुसव्वदा तैयार किया, इसे पास किया गया। सदर जमहूरिया ने इसे मंजूर किया और अब ये एक एक्ट बन गया है। तरबियत का अमल भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। हर चीज़ का तज्जिया करने के बाद हम जल्द ही अमल दरामद की तारीखों का ऐलान करेंगे। बीजेपी हुकूमत ने गुज़िश्ता साल 6 फरवरी को उत्तराखंड कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास के दौरान यूसीसी बिल पेश किया था और इसे एक दिन बाद यानी 7 फरवरी को अक्सरियत के साथ मंजूर कर लिया गया था। फरवरी में उत्तराखंड असम्बली में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास होने के बाद सदर जमहूरिया ने 13 मार्च को इस पर दस्तखत किए, जिससे उत्तराखंड के लिए मुमकिन तौर पर यूसीसी को नाफिज करने वाली हिंदुस्तान की पहली रियासत बनने की राह हमवार हुई। दोस्तों, आपको बताएं, यकसा सिविल कोड दरअसल सिविल कवानीन का एक मजमुआ तैयार करता है जो मजहब, जिन्स या ज़ात से कता नज़र तमाम शहरियों पर लागू होते हैं। इसमें शादी, तलाक, गोद लेने, विरासत और जानशीनी जैसे पहलुओं का इहाता किया जाएगा। दोस्तों, बताया जा रहा है मोतबर ज़राए से मिली जानकारी के मुताबिक कि जब यूसीसी लागू होता है तो तमाम मजहबी बिरादरियों में शादी, तलाक, गदागिरी और विरासत के लिए एक ही कानून होता है। हर जोड़े के लिए तलाक और शादी का इंदराज लाजमी हो जाएगा। हलाला और इद्दत जैसे मजहबी उसूल ख़त्म हो जाएंगे और औरत के दोबारा निकाह के लिए किसी भी किस्म की शराइत पर पाबंदी होगी। ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, म्यूनसिपलिटी में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, मेट्रोपॉलिटन बल्दिया की सतह पर रजिस्ट्रेशन की सहूलत, रजिस्ट्रेशन न कराने पर ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये जुर्माना होगा। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन न कराने वाले सरकारी सहूलतों से भी महरूम रहेंगे। लड़के की शादी की कम अज़ कम उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल होगी। औरतें भी वही वजूहात और हुकूक इस्तेमाल कर सकती हैं जो तलाक के लिए मर्दों के हैं, यानी जैसे मर्द तलाक देता है ऐसे ही औरत भी तलाक देने के काबिल बन जाएगी। अल्लाह ताला खैर फरमाए। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दुआ है अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, आमीन। दोस्तों, दूसरी खबर से आपको आगाह करते चले। असदुद्दीन ओवैसी की एक वीडियो कुछ शरपसंदों की जानिब से बहुत ज़्यादा वायरल की जा रही है और वीडियो में झूठा दावा किया जा रहा है। जी हाँ नाजरीन, आपको बताएं, उत्तर प्रदेश का शहर प्रयागराज साबिका इलाहाबाद महाकुंभ मेले के बाइस इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इसी असना में सोशल मीडिया पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी की एक वीडियो हिंदी कैप्शन के साथ शेयर की जा रही है, जिसमें वो ज़ाफ़रानी लिबास में मलबूस साधुओं के साथ गंगा में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सारिफ का दावा है कि असदुद्दीन ओवैसी मजहब इस्लाम तर्क करके साधुओं के साथ महाकुंभ में गंगा में डुबकी लगा रहे हैं।
दावा फर्जी है और असदुद्दीन ओवैसी की ये वीडियो मसनूई जहानत की मदद से तैयार की गई है, यानी AI से इस वीडियो को बनाया गया है, जो कि कुछ शरपसंद अनासिर इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ओवैसी साहब ने नऊज़ बिल्लाह मजहब इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। लिहाजा ऑनलाइन मिलने वाले शवाहिद से ये साबित हुआ कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर व मेंबर पार्लियामेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की साधुओं के भेष में गंगा में डुबकी लगाए जाने की यह वीडियो मसनूई जहानत की मदद से तैयार की गई है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इस वीडियो को AI के जरिए बनाया गया है और कुछ शरपसंद है हमारे मुल्क में जो इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं और तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की साधुओं के भेष में गंगा में डुबकी लगाने का बताकर शेयर की जा रही वायरल वीडियो का हमने सबसे पहले तज्जिया किया। वीडियो में ओवैसी और साथ मौजूद साधुओं की कुछ गैर मामूली हरकत और सकनात नजर आ रही है। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर पेश कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करते जाएं। दुआ है अल्लाह ताला ओवैसी साहब की हर तरीके से मुकम्मल हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की जान माल इज्जत आबरू की ईमान और आमाल की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। आप इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।